किन किन मुद्दों पे बात हुई? आप सभी मीडिया के जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, आप सबका वेलकम है इस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। आपको इसलिए कष्ट दिया कि पिछले 3 दिनों से यहाँ डोडा में जो डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं उस पर काफ़ी कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं अपोजिशन द्वारा, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसी हो। और मुझे टाइम नहीं लगा कि आप लोगों से बात कर सकूं और अपनी बात पब्लिक तक पहुंचा सकूं। हालांकि डेली रूटीन में हमारा कैंपेन चल रहा है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, वहाँ तो हम बात करते हैं, लेकिन आज हमने ये कोशिश की कि मैं जल्दी कैंपेनिंग से यहाँ पे पहुँच के आप लोगों से भी बातचीत हम करें। आप सब जानते हैं कि यहाँ पे डोडा में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए और यहाँ पे ये बताया गया कि ये गुपकार अलायंस यहाँ पे खड़ा हुआ, जिसमें एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी के अगेंस्ट हुई और ये कहा कि गुपकार अलायंस का एक ही कैंडिडेट होगा सारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन हमने जो देखा, ऑन ग्राउंड जो देखा, 14 में से 12 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही हैं और 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो गुंदना हो, मरमत, वहाँ पे गुपकार अलायंस का एक एक कैंडिडेट वहाँ पे आया। मैंने तब भी कहा था कि ये एक फ्रस्ट्रेशन है, बौखलाहट है अपोजिशन की कि अकेले अकेले हम कुछ न कर पाएँ तो कुछ करके मिल के इकट्ठा होके हम शक्ति परिहार के पीछे लगें। और मैंने तब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी जिसमें मजीद वानी साहब भी और खालिद साहब वहाँ पे बैठ के जब उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था, ये भाषा यूज़ की थी कि हम क्लास फेलो भी हैं, हमारी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी मिलती है, तो हम इकट्ठा होकर इन चुनावों को लड़ेंगे। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 2 दिनों से मैं जो सोशल मीडिया में देख रहा हूं, जो उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या वो केमिस्ट्री, वो क्लास फेलो जो रहे थे, वो केमिस्ट्री आज भी मिलती है या आज कुछ और कुछ है? 2 दिनों से जो सोशल मीडिया में आ रहा है, मजीद वानी साहब का बेटा भर्थ में ये बोलता है कि जो भी कोई एनसी को वोट करेगा वो वोट डायरेक्ट आरएसएस और बीजेपी को जाएगा। खालिद सोहरावर्दी साहब आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चटे बटे हैं। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के नेताओं से कि लोगों को कब तक गुमराह करोगे, लोगों को कब तक जात पात पे बांटोगे? उन्होंने पूरी कोशिश की, प्रयास किया कि हम हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करें। यहाँ हिंदू कम्युनिटी में राजपूत, ब्राह्मण और एससी अलग अलग उन्होंने कोशिश की कि हम कर सकें। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ डोडा के लोगों से और ये गुजारिश भी करता हूँ कि इनका सही चेहरा आज सामने आया है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का, दोनों नेताओं का। आज घाट में कल चुनाव होना है। यहाँ पे ये कहते थे कि यहाँ फ्रेंडली कंटेस्ट होगा, आज वो फ्रेंडशिप कहाँ गई? आज इनका फ्रेंडली कंटेस्ट कहाँ गया? रात रात में ये लोग आज शराबें बांट रहे हैं, रात रात में लोगों को पैसा बांटा जा रहा है, यहाँ तक कि ट्रांसफार्मर्स बांटे जा रहे हैं। आज एलिगेशन बीजेपी पे नहीं, आज कांग्रेस एनसी पे एलिगेशन लगा रही है और एनसी कांग्रेस पे एलिगेशन लगा रही है। मैं डोडा के लोगों से गुजारिश करूंगा कि इनके बहकावे में मत आइए। इन्होंने जो कहा कि यहाँ दीन को खतरा, इस्लाम को खतरा, यहाँ के भाईचारे को खतरा, डोडा डिस्ट्रिक्ट में किसी को कोई खतरा नहीं। खतरा अगर है तो मजीद वानी साहब को हो सकता, खालिद सोहरावर्दी को हो सकता, और किसी को कोई यहाँ खतरा नहीं है। अपनी कुर्सी के लिए इन्होंने यहाँ लोगों को तकसीम किया और आज घट में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देख रहे हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के दिग्गज लोग वहाँ लड़ रहे हैं, फाइनेंशियली साउंड हैं, एक दूसरे के पीछे लगे हैं। तो आज ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस वाले कहते हैं कि अगर एनसी को वोट डालोगे तो ये आरएसएस और बीजेपी को जाएगा, और आज एनसी वाले ये कहते हैं कि अगर आप कांग्रेस को वोट करोगे तो ये थाली के चटे बटे हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि हमने लोगों के साथ जो कहा है कि हम यहाँ के भाईचारे को मजबूत करें
और डेवलपमेंट के नाम पे हम लोगों से वोट मांगते हैं, विकास के नाम पे। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब पूरी डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा हूँ, चाहे वो देसा हो, भागवा कॉन्स्टिट्यूंसी हो, कास्तीगढ़ की हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, कल मैं चिराला में वहाँ था, आज भाला कॉन्स्टिट्यूंसी में, कल अपना धर्मशाला में जाना है, 2-3 दिन अस्सर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाना है। मैंने ये लोगों में देखा कि लोगों के दिलों में शक्ति परिहार के लिए प्यार मोहब्बत है, वो चाहते हैं। इन्होंने पूरी कोशिश की कि हम किसी तरीके से इसे पिछाड़ें, लेकिन लोगों ने इनकी बात को नहीं सुना। मैंने आपसे यही गुजारिश करनी है कि आप मीडिया के दोस्त उनसे पूछें कि आज कांग्रेस और एनसी की यह हालत क्यों हुई, आज यहाँ पे वो केमिस्ट्री ख़त्म क्यों हुई। खालिद साहब की और मजीद साहब की केमिस्ट्री जो यहाँ बड़ी अच्छी मैच हुई थी, वो केवल और केवल भौखलाहट थी, इनकी फ्रस्ट्रेशन थी। मैं यहाँ के लोगों से गुजारिश करूँगा, खासकर कल घट कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव है, कि आप इनके बहकावे में मत आइए। डोडा में काउंसिल बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की बननी है। मैं सारी कॉन्स्टिट्यूंसी घूम के आया हूँ, वो चाहे भद्रवा ईस्ट हो, भद्रवा वेस्ट हो, भाला हो, हमारा चिराला की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, ठाटरी हो, चंगा हो, भलेसा हो, यहाँ तक कि अपना कास्तीगढ़ हो, भागवा हो, गुंदरा हो, मरमत हो, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में चुनाव हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इनका जोर केवल एक घट कॉन्स्टिट्यूंसी पे है, मगर मैं ये विश्वास से कहूँगा कि लोग समझते हैं। और ये जो 2 दिन से इन्होंने ये जो ड्रामेबाजी शुरू की यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं कि जनाब ये क्या आज हम देख रहे हैं। मैंने उनको कहा कि मैं पहले ही कह रहा था कि ये सब ड्रामा है, ये एक ढकोसला है कि किसी तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, ज़ात पात के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। और आज अब ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप ज़ात पात से ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें, हमारे कैंडिडेट को जिताएं। और हमारा एक ही मकसद है कि हम यहाँ पे इस भाईचारे को और मजबूत करें और डेवलपमेंट विकास की हम बात करें। सर, आज सुबह जो खालिद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसमें साफ तौर पे उन्होंने ये कहा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स कर रहे हैं, चाहे वो वेद प्रकाश जी पे हमला किए या और कोई वर्कर्स पे, खास तौर पे जो परसों हमला हुआ और कल रात भी कुछ ऐसी वारदात हुई, और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है और जो डिलिमिटेशंस उन्होंने की हुई है तो इनके कंसेंट से की है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, एक म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन बहुत बड़ी पोस्ट होती है, एक जिम्मेवार शख्स होता है, उनका रात को 11 बजे किसी गांव में जाना, रात को किसी पंचायत में घुसना रात को, और वो भी जब कैंपेनिंग का टाइम ख़त्म हुआ है, अगले दिन सुबह आपकी वोटिंग होनी है, और रात को जाके आप लोगों को वहाँ पे जाके पैसे बांटें या शराब बांटें, वो अच्छी बात नहीं है। और मैं कंडेम करता हूँ ऐसी चीज़ों को कि हम उस बात पे विश्वास नहीं करते हैं कि कोई वहाँ पे कोई मारपीट, कोई इस तरीके की बात हो। लेकिन मेरी गुजारिश उन लोगों से है कि चुनाव को साफ़ सुथरा तरीके से होने दें। ये जो रात रात को आप काम कर रहे हैं ये गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन उसका संज्ञान लेगी। एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि जो भी ऐसे लोग हैं, मैं आपके ध्यान में लाऊंगा कि मरमत का जो चुनाव हुआ, रात रात में गुंडागर्दी हुई, हमारे वर्करों को हरास किया, और ख़ासकर मुस्लिम कार्यकर्ता हमारे साथ जो थे उनको इतना हरास किया कि तुम बाहर नहीं निकल सकते हो। मारपीट वहाँ पे हुई गुंद्रा में, यहाँ मलवाना में हमारे बनशला के 2 जो एजेंट हमारे वहाँ पे थे, जो मुस्लिम कार्यकर्ता वहाँ पे थे, उनको मारपीट की वहाँ पे। और बाद में मैंने वहाँ पुलिस को बोल के, पुलिस की जिप्सी में सब इंस्पेक्टर ने उनको यहाँ डोडा लाया। ये जो गुंडागर्दी और दादागिरी यहाँ रही, ये इन लोगों की रही, वहाँ पे इकट्ठे ये थे। आज गुंडागर्दी ये कर रहे हैं तो आज अलग अलग हैं, आज आपस में भिड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी इस पे विश्वास नहीं करती है कि गुंडागर्दी से कोई काम यहाँ पे किया जाए। चिराला से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं कुलदीप भारद्वाज, ही हैज मेड एलिगेशंस अगेंस्ट द बीजेपी कि 10 तारीख को कैंपेनिंग जो है ख़त्म होनी थी और 11 तारीख को 2 बजे बीजेपी की रैली निकली। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में नो, बीजेपी की कोई रैली नहीं निकली। कल मैं चिराला में था वहाँ, और हमारी परमिशन 2 बजे तक की थी। जब मैं सारे जगहों से घूम के, जब हमने नीचे चिराला में वहाँ प्रोग्राम करना था, 2 बज चुके थे और हमने वहाँ कोई पब्लिक मीटिंग, कोई पब्लिक रैली नहीं की। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब मैसेज आया तो बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग वहाँ जुड़े थे, लेकिन हमने वहाँ पे कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई उल्लंघना नहीं की। सर, जिस तरीके से आपका कहना है कि अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो शराब बांट रही है, वो पैसे बांट रही है, मगर अपोजिशन वाले जो है वो भाजपा पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाजपा वाले जो है वो शराब बांट रहे हैं और जो है वो पैसे बांट रहे हैं, जानबूझ के जो है एक
एक जो दहशत है इस टाइम वो फैला रहे हैं ताकि लोग जो है डर में आके वोट डालें, उनका ये कहना है। मगर आप उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपका ये कहना है कि वो बांट रहे हैं। अब आप ही बताइए, जब ये लोग इकट्ठा लड़ रहे थे तो एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर था। आज ये अलग अलग हट में लड़ रहे हैं तो एलिगेशन किस पे लगा? भारतीय जनता पार्टी पे कोई एलिगेशन लगा? आज एनसी वाले कांग्रेस पे एलिगेशन लगा रहे हैं और कांग्रेस वाले एनसी पे एलिगेशन। इसका मतलब है कि इन दोनों को ये सारी जानकारी है कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट लिया जाता है। वहाँ पे जब इकट्ठे ये लड़ रहे थे तो भाजपा को टारगेट किया गया था। आज अब अलग अलग लड़ रहे हैं तो आज आप देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी अलग अलग से, वानी साहब की अलग से, खालिद साहब की अलग से, और क्या एलिगेशन लगा रहे हैं। इससे साफ मतलब यह है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे हैं, इनकी गुंडागर्दी और जो इन्होंने 2 दिन से यहाँ घट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ये भिड़े हुए हैं, इसको हम कंडेम करते हैं और लोगों से गुजारिश करते हैं कि इनके बहकावे में, इनकी बातों में मत आइए और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से उठे हैं, बहुत बड़ा फैसला लिया आपने इस चुनाव में, तो क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद रखते हैं आप? आपको जानकारी होगी कि मैंने पहले भी कहा कि मैं 2 से नहीं 14 से लड़ रहा हूँ। आपके ध्यान में वो बात होगी और हम उसी तरीके से लड़ रहे हैं जैसे लड़ना चाहिए। मैं केवल उन 2 पे फोकस नहीं किया हूँ कि मुझे उतना टाइम भी नहीं मिला कि मैं उन 2 पे ही सिर्फ फोकस करूँ। कास्तीगढ़ में मैं उस देसा इलाके में पहुँचा, अपना यहाँ पे हमारा देसा इलाके में कास्तीगढ़ का चिल का इलाका हो वहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे चिराला में उस एरिया में कैंपेन हो रही है, आज भाला में कैंपेन हो रही है, कल किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में द्राबशाला कॉन्स्टिट्यूंसी पे कैंपेन होगी, फिर भाला में हो रही, अगले 3 दिन असर में रहेंगे। यानी मेरे ऊपर एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने तब भी कहा था कि पार्टी जो भी हमसे एक्सपेक्ट करती है, जो भी चाहे, हमारे कार्यकर्ता और पार्टी शक्ति परिहार उसके लिए तैयार है। सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपके साथ। बहुत टाइम से हमारी जो है मुलाकात नहीं हुई, मैंने आपको फ़ोन भी किया इंटरव्यू के लिए। एक सवाल है मेरा आपसे, अपोजिशन वालों का ये कहना है कि परिहार साहब जो हैं वो खाली 2 पंचायतों से लड़ रहे हैं, एक गुन्ना कॉन्स्टिट्यूंसी, एक मरमत कॉन्स्टिट्यूंसी। मगर उनका ये भी कहना है कि गुन्ना कॉन्स्टिट्यूंसी से वो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो वोट की परसेंटेज है वो हिंदू वोट वहाँ पर ज़्यादा हैं। उसके बाद मरमत से वो इसलिए लड़ रहे हैं, वो मरमत से उनको ये पता है कि मरमत में जो मेरा है वो वोट बेल्ट है। इन्हीं 2 कॉन्स्टिट्यूशन से वो लोग लड़ रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि परिहार साहब आज जो है डीडीसी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आने वाले टाइम पे सरपंची का भी और पंच का भी इलेक्शन लड़ेंगे। इसके एक तो पहले आपको जानकारी हो कि ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं ये मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। आपको ये जानकारी हो कि गुंदरा हो या मरमत हो, कि गुंदरा, क्या आपने क्या पूछा, गुंदरा किस लिए लड़ रहे हैं? गुन्ना इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि कहने का मतलब है कि आप फोकस जो है इन्हीं 2 कॉन्स्टिट्यूंसी पे ना 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 हमारे यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ ना ये उनका हो या आपका, मैं रिप्लाई करता हूँ। हमारा यहाँ पे जो डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल ये 2 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा सेगमेंट है उसमें 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी डीडीसी की बनी जो ओपन में थी। अब भागवा में मैं कैसे लड़ूँ? वहाँ पे लेडीज़ रिजर्व है, कास्तीगढ़ लेडीज़ रिजर्व है, भाला में वहाँ पे वो एससी रिजर्व है, चिराला वाली जो है वो भी रिजर्व है। तो यही 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ थी। हमारी असर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ भी लेडीज़ रिजर्व है। तो ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जो यहाँ पे जो ओपन में थी और हमारी पार्टी ने ये फैसला किया कि आपको लड़ना है। हमने अपने कार्यकर्ताओं से भी बात की, उन्होंने भी ये कहा कि आपको लड़ना है और हमने कोशिश की, प्रयास किया कि हम न केवल उन 2 पे फोकस करें बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा टारगेट है कि डोडा में यहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भारतीय जनता पार्टी की बने। उस रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं। सर अगर ये रिजर्व नहीं होती क्या आप सभी जगह से लड़ते? नहीं, ऐसा नहीं, वो डिसाइड पार्टी करती। सभी ऐसा कुछ नहीं है कि सब जगह लड़ने का कोई मतलब ही नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं होती। लोग ये कहते हैं कि कार्यकर्ता नहीं है बीजेपी के पास, इसलिए शक्ति परिहार को 2 जगह। नहीं, हमारे पास कार्यकर्ता हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा एक संगठन है, हमारा एक कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो 2 जगह यहाँ पे हुआ था, एक कांग्रेस का और एनसी का, अब एक दूसरे पे सवाल उठ रहे हैं, तो बीजेपी को कितना फायदा इस चीज़ से हो सकता है? नहीं, हमें ये जानकारी पहले से ही थी कि इनका जो अलायंस होगा ये 2 ही कॉन्स्टिट्यूंसी पे होगा। बाकी जगह इनकी ना विचारधारा मिलती है, ना सोच मिलती है और इनके डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये इकट्ठा जुड़े, एक ही कप में चाय पीने लगे तो वो शक्ति परिहार की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से। और की बात की, उनका ये कहना है कि बीजेपी नहीं वो ट्रांसफार्मर वहाँ पे भेजा। नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो ट्रांसफार्मर जो भेजा गया था वो बीजेपी के वोटर्स को लुभाने के लिए,
और वहाँ पे जब रात को पकड़ा, वहाँ आज बहुत सारे मुझे भी कल से फ़ोन आ रहे हैं, और उसमें एनसी ने भी बड़ा क्लियर किया है कि कांग्रेस के लोगों ने वो भेजा हुआ था वहाँ वोट बैंक के लिए। दोनों, मैंने पहले ही कहा कि फाइनेंशियली साउंड लोग हैं जो इनके वहाँ लड़ रहे हैं, तो दोनों वहाँ लगे हैं कि किस तरीके से लोगों को पैसे दे के, शराब बांट के उस सीट को जीता जाए। लेकिन मुझे विश्वास है कि अभी भी मुझे बहुत सारे भरत से फ़ोन वहाँ से लोग कर रहे थे कि जनाब हम कल आपको वोट करेंगे और व्हाट्सएप पे हम फ़ोटो भेजेंगे, चाहे जितना भी प्रेशर हमें हो। सर, कास्तीगढ़ से अनुराधा चिप जो आपकी पार्टी में विमेंस ऑर्गेनाइजेशन की मंडल प्रधान रही हैं कास्तीगढ़ से, उन्होंने एक एलिगेशन लगाया था, वो वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे मौजूदगी में परिहार साहब ने कहा कि कास्तीगढ़ में मैं 5 करोड़ रुपए तो मैंने तो खैर मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं है, मैं उनको जानता भी नहीं है। उनके जो हस्बैंड हैं उनको मैं जानता हूँ, वो पार्टी में डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी रामबन डिस्ट्रिक्ट के थे। तो हमने ना कोई ऐसी बात की है। मैं एक दिन वहाँ पे गया हूँ तो उन्होंने कुछ कहा भी था ऐसा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमें काउंटर करना चाहिए, वैसे लोगों को जवाब देना चाहिए। हम बड़ी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं और कास्तीगढ़ की सीट आज भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, मैं आज आपको बता दूंगा। उन्होंने बड़ी कोशिश की, वहाँ मजीद वानी साहब ने बड़ी कंपेन की, मैं तो एक ही दिन के लिए गया और हुआ वहाँ पे क्या कि वहाँ का बीडीसी का जो चेयरमैन था आज वो कांग्रेस से निकल के अलग पड़ा हुआ है। मेरा ये विश्वास है कि हम उस सीट को जीतेंगे। कितनी सीटें गिनते हैं वो बीजेपी के लिए? डोडा में जो मेजॉरिटी होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। नंबर्स आपको बता दिए जाएंगे जब रिजल्ट आएगा, लेकिन जो काउंसिल जो बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी। डीडीसी इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं, कितना बड़ा स्टेप इसको देखते हैं आप? डीडीसी इलेक्शन ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हो रहे हैं। बाकी सारी स्टेट्स में ये सिस्टम, सारा 3 टायर सिस्टम जो पंचायती राज का है ये इन प्लेस है, वहाँ पे इलेक्शन ये होते हैं। बड़ा अच्छा है कि अगर आपकी लोकल डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट, कोई अपने फार फ्लंग एरियाज़ की जो भी डेवलपमेंट करनी है वो लोकल यहाँ की जो काउंसिल बनेगी वो करेगी। लेकिन इस चुनाव को जो रंगत दी गई और ख़ासकर डोडा डिस्ट्रिक्ट में, उससे हमें थोड़ा लगा कि इस घटिया इस लेवल पे राजनीति को लाया कि ज़ात पात तक हम लोग पहुंच गए कि नहीं जी आज दीन खतरे में है, ईमान खतरे में है, आज इस्लाम खतरे में है, इकट्ठा होके। और आपकी जानकारी में होगा कि जमायत इस्लामी के लोग जो कभी वोट नहीं करते थे, इस बार उनको भी निकाला गया। बाकी कुछ अलायदगी पसंद जो विचारधारा के लोग थे उनको भी निकाला गया। सबको वोट के लिए निकाला गया कि किसी तरीके से कुछ कर दीजिए, आप वोट करिए और इनको पीछे करिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुस्लिम भाई जो प्रेशर में भी थे, जो अंडर प्रेशर थे इनके, जिनको हरास किया जाता था, लेकिन उन्होंने वोट भारतीय जनता पार्टी को करके, व्हाट्सएप मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं कि जनाब हमने ये आपको वोट किया है। नहीं सर, मेरा सवाल डेवलपमेंट बोर्ड का जो चेयरमैन होता था वो कैबिनेट मिनिस्टर होता था। डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी अपनी फंडिंग रहती है 150-200 करोड़ की, वो सारा डिसाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ क्या काम होने चाहिए। वो एमएलएज प्रायोरिटाइज करते थे उस बोर्ड में। अब ये काउंसलर जो बनेंगे वो उनकी प्रायोरिटी होगी कि उनकी एरिया में क्या क्या काम करने होंगे। ये अच्छी बात है और मुझे लगता है कि इसमें फंडिंग और ज़्यादा सेंटर की तरफ से होगी। और हमारे जो रुके पड़े काम हैं, यहाँ पे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो करवाने के लिए हैं। वो पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, कहीं सड़क का मसला हो, उन कामों को पूरा करवाया जाए।